सकटासुर वध कथा श्री कृष्ण लीला। जय श्री कृष्ण भक्तों, चलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवणपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में अनेक असुरों ने उनका वध करने का प्रयास किया, लेकिन वे सभी स्वयं ही काल के ग्रास बन गए। ऐसी ही एक कथा गोकुल में सकटासुर नामक राक्षस की वध की है। सकटासुर का परिचय। सकटासुर एक दुष्ट राक्षस था जो कंस का सेवक था। कंस ने उसे गोकुल भेजा ताकि वह श्री कृष्ण का वध कर सके। ये राक्षस अदृश्य होकर घूम सकता था और अपनी मायावी शक्तियों से किसी भी वस्तु में समा सकता था। सकटासुर का षड्यंत्र। जब भगवान श्री कृष्ण जन्म के बाद गोकुल में नंद बाबा के घर बढ़ रहे थे, तब माता यशोदा ने उनका छठी उत्सव मनाने के बाद उन्हें एक पुरानी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। ये बैलगाड़ी कई दिनों से बेकार पड़ी थी और उसमें बहुत सारे मटके व अन्य सामान रखे थे। सकटासुर ने इसी बैलगाड़ी में प्रवेश कर लिया और जैसे ही अवसर मिला, उसने इसे श्री कृष्ण पर गिराने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार। बालक कृष्ण ने खेल खेल में अपने कोमल चरणों से बैलगाड़ी के पहिए पर प्रहार किया। भगवान के स्पर्श मात्र से सकटासुर का सारा मायाजाल नष्ट हो गया और बैलगाड़ी ध्वस्त होकर गिर पड़ी। उसने रखा सारा सामान बिखर गया और सकटासुर की वही मृत्यु हो गई। गोकुल वासियों का आश्चर्य। गोकुल वासियों ने जब ये देखा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के भारी बैलगाड़ी अचानक टूटकर गिर गई, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि कोई दुष्ट आत्मा इसमें प्रवेश कर गई थी, जिसे श्री कृष्ण ने मार दिया। माता यशोदा और नंद बाबा ने इसे ईश्वर की लीला समझकर भगवान की कृपा मान लिया। सकटासुर वध का संदेश। ये कथा दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। सकटासुर का वध ये भी संकेत करता है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार और दुष्टता का बोझ लेकर चलता है, उसका अंत निश्चित होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही सकटासुर का वध कर गोकुलवासियों को संकट से मुक्त किया और अपनी दिव्यता का परिचय दिया। जय श्री कृष्ण भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं।